चिंता को भी दूर किया जाएगा। समझो, चारों तरफ किसका नगाड़ा बज रहा है? माया, मायाचार, इसके अलावा कोई नगाड़ा नहीं। तो मालूम होना चाहिए कौन सी रानी थी जिन्होंने जब एक ब्रह्मचारी को अच्छा ज्ञान था, मंत्रों का आभान था, उसने कई क्रियाएं की, पद से गिर गई। आखिरी में उसने महावीर का समोषण लगाया। उसने देखा कि सब दर्शन करने आए हैं, लेकिन कौन सी रानी नहीं आई? हाँ, उन्होंने अपने ज्ञान को लगाया कि 24 से 25 में तीर्थक का समोषण लिखा ही नहीं, ये मायाचारी का समोषण है। उन्होंने उस पद को ग्रहण नहीं किया। वह समझ गया कि इनके पास धर्म बुद्धि है। धर्म बंधु हो तो धर्म पर चलते हैं, वो मायाचारी के चक्करों में नहीं फंसते, माया के चक्करों में नहीं फंसते हैं। जब मैंने माया को छोड़ दिया है तो उस माया से हमारा क्या लगाव? देखो, सारे ज्ञानी उसी में लग गए, सारे श्रावक उसी में लग गए। समझो क्या है, इसलिए समझ जाइए, स्वयं समझो, अपने को संभालो कि धर्म रास्ता पर चलकर अपने पुद्गल का कल्याण करना चाहिए। जो मैंने जन्म लिया है उसका कल्याण होना चाहिए, तब महावीर की संतान हम कहलाएंगे, अन्यथा नहीं कहलाएंगे। इसलिए बंधुओं, समझो, तुम देखो, यदि तुमने रास्ता को मान लिया तो तुम पार हो सकते हो, नहीं माना तो पार नहीं हो सकते। देखो, जब स्वर्गों से देवों का समय आता है, उनकी माला कुमलाती है, तो कितने सागर आयु उनने धर्म में लीन लगा दी कि एक भवधारी बनकर आते हैं या दो भवधारी बनकर आते हैं, माला कुमला जाती है। ऐसे विद्वान जो चर्चा करते करते उन्होंने मनुष्य पर्याय विद्वान पद को ग्रहण किया, तभी इतना ज्ञान उनके पास दौड़ता है, तभी वे ज्ञानी बन जाते हैं, वो इस अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसलिए बंधुओं, देखो, तुम इसी भक्ति में लीन हो, ये मत सोचो, देखो इस जीवन में आके करना क्या है। पेट तो पशु पक्षी भर लेते हैं, तो माया को जोड़ोगे अपने बच्चों के लिए। हो सकता है कि तुम्हारा बच्चा उस माया को बेच दिया, दर की ठोकर खाने लगा, उसकी किस्मत में तुम्हारी माया नहीं लिखी है, और तुमने अपने जीवन में माया को कमा कमा कर रखा, तन को लगा दिया, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कमाया, पराया कमाया है। तो तुम्हारा कमाई कहाँ चली गई उसका कोई पता नहीं, न तुमने अपने लिए कमाया,
तो तुम कहां चले गए। समझो बंधुओं, कमाओ मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि मनुष्य पर्याय में राजा चक्रवर्ती बनते हैं, बड़े बड़े राजा बनते हैं। ये जब ही बनते हैं जो धर्म की भक्ति करते हैं, वो भक्ति में लीन रहते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, तभी वो पद के अधिकारी बनते हैं। तो पहले राजा होते थे, लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि अब राजा नहीं है। समझो, इसलिए तुम लोग अपनी इतनी भक्ति में लग जाओ, जैसे आध घंटे की बताई जाती है तो आधे घंटे मत गिरो, 1 घंटे करो, 1.25 घंटे करो। अरे करना क्या है, अरे ना मालूम मैं किसके पास बैठ गया तो हमारी वाणी से क्या निकल गया, तो हमारा उसका संबंध टूट गया। इससे यदि हमारा मन भक्ति में लगा रहेगा तो अपने समय के अनुसार भक्ति करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज के निश्चय वालों ने पुस्तक पढ़ो दिन भर, कहीं चले जाओ, चाहे दरवाजे पर बैठ जाओ, चाहे बस में बैठ जाओ, कहीं चले जाओ, पुस्तक को पढ़ते रहो। अरे पुस्तक पढ़ते पढ़ते क्या करेगा वो, उसी का क्या ज्ञान आएगा? नहीं, उसका मन भक्ति में लगा है, उसका नहीं लगा है। पुस्तक पढ़ रहा है, पन्ने पलट रहा है, अंदर कुछ नहीं जा रहा है। समझ, इस तरह से समय विधि के अनुसार सब कुछ होता है, बिना विधि के कुछ नहीं होता है। इसलिए अपनी भक्ति का समय जब होता है तब भक्ति समय के अनुसार करते हैं, तो उतना नहीं और बैठे रहो, क्योंकि ऐसे समय भक्ति बताई गई है कि उस वक्त में कुछ करना नहीं है। समझो, तो तुम्हें उस भक्ति का रस पान मिलेगा, उस भक्ति से तुम्हारा सुधार कल्याण होगा। समझिए, हर चीज का ज्ञान लीजिए, ज्ञान नहीं रोका गया। शास्त्र भी पढ़ सकते, स्वाध्याय भी कर सकते, लेकिन भक्ति का अनुमान ही रखा गया। इस तरह से तुम्हारे मूल समय को परिवर्तित किया गया है, जिससे तुम्हारा इस जीव और पुद्गल का जो नाता जुड़ा हुआ है, उस समस्या का हल तुमको मिल जाए, जिससे तुम्हारा लगाव भगवान की ओर चला जाए और भगवान के चरणों में लग करके हम अपना इस जीव का कल्याण करेंगे तो पुद्गल का भी कल्याण हो जाएगा। इस तरह से हम अपने जीवन काल में हम रास्ते को बदलेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी और एक गृहस्थ जीवन हमारा सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। पाणी प्रणाम करता हूं। जब भगवान का संस्मरण लगता है तो भगवान का मुखारविंद चारों तरफ से दिखाई देता है, बल्कि 4 मुख होते नहीं हैं। लेकिन जब संवत्सर पर वाणी बिखेरते हैं तो उनके 4 मुख दिखाई देते हैं। देखो, भगवान की अद्भुत लीला होती है और ये इनका ये मालूम नहीं पड़ता है
कि इनको कितना ज्ञान है। ये ज्ञान के धारी होते हैं। ये भूत भविष्य वर्तमान आगे पीछे का बोलते हैं और हर प्रश्नों का जवाब भी देते हैं। भगवान की क्रिया कोई समझ नहीं सकता है। समझिए, आज मैं उसी समोषण में खड़ा हूं, इंद्र बन के, इंद्राणी बन के, सोने के पात्र। समझो, जब भगवान का समोषण लगता है तो अनंत देव आते हैं। अनंत ज्ञानी पुरुष आते हैं और अनंत लोग ऐसे आते हैं जो देखकर चले जाते हैं। तो क्रिया पहले से चली आई है, चली जा रही है। तुम लोगों ने भगवान का समोषण नहीं देखा है, न देखने को मिला है, क्योंकि ये जीव कहाँ होगा इसका कोई पता नहीं है। ये जीव किस योनि में होगा या ये मनुष्य गति में होगा, लेकिन आज वर्तमान में उसका कोई ध्यान नहीं है, उसकी कोई रूपरेखा हमारे अंदर नहीं है। अज्ञानी बनकर बैठे। समझो, भगवान के समोषण में हम भगवान का पूजन भी करते हैं और इनकी भक्ति भी स्वाध्याय भी करते हैं। आज कौन सा दिन है? आ जाओ। क्या मतलब झूठ? एक व्यक्ति बोलो, सब बोलते तो आवाज भरती है। भगवान का पूजन करते हो, स्वाध्याय करते हो, लेकिन तुमने इनको अपने हृदय में उतारा नहीं है। यदि तुम उतार लेते ना तो ये मनस्पर्याय तुम्हारी कभी की सफल हो जाती। उतारने की कला नहीं है, उतारने की श्रद्धा नहीं है। कैसे उतारूं? क्योंकि अभी हमें इन भगवान पर विश्वास नहीं है। जैसा लेख लिखा है उस लेख के अनुसार हमें अपने अंदर से विश्वास पात्र नहीं जमता है। जब भगवान के प्रति विश्वास पात्र नहीं जमता है
देखो इनकी आयु कितनी लंबी थी, इनकी कितनी धनुष की काया थी। हमें तो हंसी लगती है, कितनी धनुष की काया, इतनी धनुष की काया हमको हंसी लगती है। ऐसे लगता है कि शास्त्रों का लेख गलत हो, हमारे विचारों में आता है। समझो ये मनुष्य की माया में क्या झलक गया भगवान के प्रति, क्या झलक गया। अब बताओ तुम्हारे अंदर भगवान की छवि पहुंच जाएगी? कभी नहीं पहुंच सकती है, कभी नहीं आ सकती है। कैसे आ जाएगी? हमारी अज्ञानता ने, अज्ञानता के परवाणियों ने हमारे अंदर की रोक लगा दी है। क्योंकि हमारा पुद्गल तो किससे भरा हुआ है? छल कपटों से, क्रोध मान कसाई से, जिसके कारण जब ये बिंदु हमारे पात्र में बैठे हुए हैं, हमारे पात्र के अंदर हैं, तो हमारा पात्र भगवान की वाणी झेलने लायक नहीं है। क्यों बंधुओं, सही की गलत है? ये वाणी अंदर नहीं प्रवेश कर सकती है, इनकी छवि अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है।